आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर बात करने वाले हैं। जी। ये एक ऐसा अध्याय है जो एक बहुत बुनियादी सवाल से जूझता है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा बिल्कुल। कि क्या असली शांति पाने के लिए दुनिया छोड़ देना जरूरी है या फिर दुनिया में रहकर भी उसे पाया जा सकता है। बिल्कुल, और यही इस अध्याय को इतना रिलेटेबल, इतना प्रासंगिक बनाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक प्रैक्टिकल लाइफ गाइड की तरह देखते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने ज्ञान की बात की थी कि सच्चा ज्ञान क्या है और गुरु से कैसे मिलता है। पर ज्ञान मिलने के बाद भी अर्जुन की उलझन खत्म नहीं हुई है। हाँ, और अर्जुन की उलझन एक तरह से हमारी उलझन है। वो एक चौराहा पर खड़ा है। उसे दो रास्ते दिख रहे हैं। एक है सन्यास का, मतलब सब कुछ छोड़कर कर्म का त्याग करके ज्ञान के मार्ग पर चलना। और दूसरा है कर्मयोग का, यानी अपने हिस्से का काम करते रहना, लेकिन बिना किसी लगाव के, बिना फल की इच्छा के। तो वो जानना चाहता है इन दोनों में से मेरे लिए सबसे अच्छा, सबसे कल्याणकारी रास्ता कौन सा है। और यही दुविधा हमें सीधे 5वें अध्याय के बिल्कुल केंद्र में ले आती है। अर्जुन की बेचैनी साफ छलकती है जब वो कृष्ण से पूछता है। जी, पहले ही श्लोक में। हाँ, श्लोक है संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शंससी यश श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसका भाव बहुत गहरा है। वो कह रहा है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, मतलब संन्यास ले लो, फिर आप ही कहते हो कि कर्म करो। हाँ, मैं उलझ गया हूँ। मुझे गोलमोल जवाब नहीं, एक निश्चित, एक पक्का जवाब दीजिए। बताइए कि इन दोनों में से एक जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो कौन सा है। ये तो आज के जमाने की एनालिसिस पैरालिसिस जैसी स्थिति हो गई। बिल्कुल वही है। जब हमारे पास दो अच्छे विकल्प होते हैं तो हम अक्सर सबसे अच्छे के चक्कर में कहीं के नहीं रहते। हाँ, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा भी है कि कहीं मैं गलत रास्ता ना चुन लूं। सही बात है। तो इस सीधे और कुछ हद तक अधीर सवाल पर कृष्ण का जो रिएक्शन है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो कोई भारी भरकम भाषण नहीं देते। नहीं, वो अर्जुन की इस मासूमियत और उलझन को देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ। और फिर वो एक ऐसा जवाब देते हैं जो इस पूरे अध्याय का, कह सकते हैं, सार बन जाता है। बिल्कुल। क्या कहते हैं वो कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अच्छा। मतलब संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण की ओर ले जाते हैं। दोनों से मंजिल मिल जाएगी। लेकिन इन दोनों में कर्म का त्याग करने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करना है, यानी कर्मयोग बेहतर है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि जो सब कुछ त्याग देता है, जो सन्यासी बन जाता है, वो आध्यात्मिक रूप से सबसे ऊंचा होता है। सही बात है, यही धारणा है। तो फिर कृष्ण कर्म करने को, इस दुनिया की भागदौड़ में शामिल रहने को ज्यादा श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी गुत्थी है। देखिए, कृष्ण यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सच्चा सन्यास या कर्म का त्याग बाहर से कपड़े बदलने या जंगल में चले जाने से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? सच्चा सन्यासी वो है जिसके मन में कोई इच्छा या द्वेष नहीं है, और इस मानसिक अवस्था तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल है। मन को पूरी तरह शुद्ध किए बिना अगर कोई कर्म छोड़ भी दे तो उसका मन उसे 1000 तरह से भटकाएगा। वो बैठा तो जंगल में होगा, लेकिन सोच रहा होगा शहर के बारे में। मतलब बाहरी त्याग से पहले आंतरिक शुद्धि जरूरी है। बिल्कुल। और वो आंतरिक शुद्धि यानी मन की सफाई होती कैसे है? वो होती है कर्मयोग से। अच्छा, काम करने से। हाँ, जब आप बिना फल की इच्छा के ईश्वर को समर्पित करके अपना काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन साफ होने लगता है, इच्छाएं और अहंकार कम होने लगते हैं। तो कृष्ण असल में एक प्रोसेस बता रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए कर्मयोग ही सही रास्ता है। पहले कर्मयोग के रास्ते पर चलकर अपने मन को शुद्ध करो। और जब मन शुद्ध हो जाएगा? जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तब संन्यास की अवस्था तो अपने आप ही आ जाएगी। वो एक मंजिल है, रास्ता नहीं। इसलिए कर्मयोग को ज्यादा व्यवहारिक और श्रेष्ठ कहा गया है। तो असल में कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि शांति के लिए दुनिया छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि दुनिया में रहने का तरीका बदल लो। हाँ, बिल्कुल। असली आजादी भागने में नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने में है। ये तो एक तरह से स्पिरिचुअल प्रोडक्टिविटी का सूत्र हुआ। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल प्रोडक्टिविटी। कर्मयोग का मतलब कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को साधना बनाना है। और ऐसा इंसान जो इस रास्ते पर चलता है, जो कर्मयोगी है,
वो दिखता कैसा है, वो जीता कैसे है? इसी को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। कमल के पत्ते की। हाँ, कमल के पत्ते की। कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को ब्रह्म को अर्पित करके और आसक्ति को त्याग कर काम करता है, वो पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। ये एक बहुत सुंदर एनोलॉजी है। कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वो फिसल जाती है। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि हमें इमोशनली डिटैच्ड या इंडिफरेंट हो जाना चाहिए? जैसे अगर कोई सीईओ है तो क्या वो अपनी कंपनी के मुनाफे या नुकसान की परवाह ना करे? ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है, बहुत आम गलतफहमी है। कृष्ण यहाँ इंडिफरेंट या लापरवाह होने को नहीं कह रहे। तो फिर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करो। उस सीईओ को अपनी कंपनी के लिए अपना 100% देना है। लेकिन जो नतीजा आएगा, जो फल मिलेगा, उससे खुद को मत जोड़ो। अच्छा। सफलता मिले तो अहंकार में मत उड़ो, असफलता मिले तो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि तुमने अपना काम किया, नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ये लगाव फल से है, कर्म से नहीं। कर्म तो पूरे मन से करना है। बिल्कुल, लगाव नतीजे से होता है। मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, मुझे तारीफ मिलेगी या नहीं, मैं सफल होऊंगा या नहीं, यही लगाव हमें बांधता है। सही बात है। कर्म योगी कर्म के प्रोसेस को एंजॉय करता है, उसे पूजा की तरह करता है और फल को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेता है। वो संसार में रहता है, रिश्ते निभाता है, काम करता है, लेकिन उसका मन एक झील की तरह शांत रहता है। हाँ, जिसमें दुनिया की घटनाएं पत्थर की तरह गिरती तो हैं, पर लहरें उठकर शांत हो जाती हैं। वो झील को गंदा नहीं कर पाती। ये अवस्था सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, वहां तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होगा। मुश्किल है, बिल्कुल है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें लगातार इस शांति से दूर खींचती हैं, हमें नतीजों से बांधती हैं। और गीता इन ताकतों को बहुत स्पष्ट रूप से पहचानती है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान के 3 सबसे बड़े आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। इच्छा, गुस्सा और लालच। हाँ, इच्छा, गुस्सा और लालच, ये तीनों नरक के 3 दरवाजे कहे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों दुश्मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहले मन में कोई इच्छा या काम पैदा होता है, कुछ पाने की चाहत। हाँ, कुछ पाने की चाहत, जिसे हम लालच भी कह सकते हैं। अब अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो उससे मोह यानी अटैचमेंट पैदा हो जाता, हमें वो चीज बार बार चाहिए होती है। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो? अगर वो इच्छा किसी वजह से पूरी नहीं हुई, कोई रुकावट आ गई, तो वही इच्छा क्रोध यानी गुस्से में बदल जाती है। तो ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे कृष्ण हमें तोड़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब तक हम इस चक्र में फंसे हैं, तब तक हमारे कर्म स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो हमेशा इच्छा, गुस्से या लालच से ही पैदा होंगे। सही कहा। और कृष्ण कहते हैं कि असली योगी, असली सुखी इंसान वो है जो इस शरीर के रहते रहते मरने से पहले ही इन तीनों के वेग को, इनके आवेग को, हाँ, खासकर काम और क्रोध से पैदा होने वाले आवेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, जो इनके धक्के से गिरता नहीं बल्कि स्थिर खड़ा रहता है। जिसने इन पर विजय पाली। जिसने इन पर विजय पाली वही इस दुनिया में योगी है, वही सुखी है। बाकी सब तो बस इन लहरों में बह रहे हैं। और शायद इस पर विजय पाने का एक तरीका उस गहरी समझ से आता है जो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर बताती है। बिल्कुल। अक्सर हम खुद को ये शरीर ही मानकर जीते हैं। मैं थक गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे आराम चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी भूल है। गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर जड़ है, प्रकृति का हिस्सा है, इसकी अपनी प्रवृत्तियां हैं, ये थकता है, इसे आराम चाहिए, इसे सुख की तलाश रहती है, ये एक मशीन की तरह है। और हम, लेकिन हम यानी आत्मा इस मशीन के ड्राइवर हैं। हम चेतन हैं, ऊर्जा का स्रोत हैं। तो जब हम कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, तो असल में ये शरीर की जड़ता बोल रही होती है, आत्मा की इच्छा नहीं। बिल्कुल। जिस पल ये बोध, ये एहसास गहरा हो जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा हूं जो इस शरीर का इस्तेमाल कर रही है, उसी पल पूरा समीकरण बदल जाता है। कैसे? तब आप शरीर को अपनी बुद्धि और अपने संकल्प के हिसाब से चला सकते हैं, ना कि शरीर आपको अपनी आदतों और इच्छाओं के हिसाब से चलाएगा। अच्छा। तब आप सुबह उठने के लिए अलार्म से नहीं लड़ते,
आप तय करते हैं और शरीर उसका पालन करता है। ये तो जीवन के हर पहलू पे लागू होता है, सिर्फ अध्यात्म पर नहीं। हर पहलू पर। किसी छात्र के लिए पढ़ाई करना हो या किसी एथलीट के लिए ट्रेनिंग, ये मन और शरीर को साधने की ही तो बात है। और जब आत्मा जागृत होती है, जब आप इस बोध में स्थित हो जाते हैं, तब जीवन का हर कर्म योग बन जाता है। हर कर्म? हाँ, आपका खाना पीना, चलना फिरना, काम करना, सब कुछ एक साधना बन जाता है, क्योंकि अब आप हर काम होशपूर्वक एक बड़े उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, न कि सिर्फ शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यही कर्मयोगी की असली पहचान है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो जो सबसे बड़ा आइडिया निकल कर आ रहा है वो ये है कि गीता पलायन का दर्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एंगेज्ड स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाती है। दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन एक अलग अवेयरनेस के साथ। एकदम सही। और इसमें जो मास्टर की है, जो सबसे बड़ा सूत्र है, वो है मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण ही है, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हर दिन अनुभव करते हैं। हर दिन। बिल्कुल। चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो, कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट हो या कोई रिश्ता निभाना हो, अगर हमारा मन हमारे साथ है तो हम मुश्किल से मुश्किल काम कर जाते हैं। और अगर मन ही हमारे खिलाफ हो जाए तो आसान काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। बिल्कुल। जो अपने मन को साथ लेता है, जो अपने मन का मालिक बन जाता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है। इसीलिए कर्म योग सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं है। नहीं, ये इस जीवन को भी खूबसूरती से, कुशलता से और शांति से जीने का विज्ञान है। आज की चर्चा का समापन करते हुए उम्मीद है कि 5वें अध्याय की ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए भी उतनी ही प्रेरणादायक रही होंगी जितनी हमारे लिए रही। जी। कर्म योग का संदेश आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी। और अंत में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाना चाहेंगे। जिस तरह कर्मयोगी अपने हर काम को उसके फल की चिंता किए बिना एक कर्तव्य या ईश्वर की पूजा समझकर करता है, क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि कल का दिन, सिर्फ एक दिन, हम इसी भाव से जिएं? अपने छोटे छोटे काम, चाहे वो ऑफिस का प्रेजेंटेशन हो या घर की सफाई, बिना तारीफ या नतीजे की उम्मीद के बस अपना 100% देकर करें। अच्छा विचार है। अगर हम ऐसा करें तो हमारे अनुभव और मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।